साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इसके बाद में जब में कोई पढ़ाई नहीं हो पाती थी। काली कमली वाले बाबा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर एक गजब ही बलंडर चल रहा है, मैं वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक अंग्रेज है, उसको सब औरतों ने पकड़ रखा है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये देखो मेरे पास, बेचारी उतने लोगों के बीच में अकेले फंस गई है। ये सारी औरतें उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। अंग्रेज या रसिया वगैरह की जो लड़के लड़कियां हैं ना, उनसे मिलने के लिए या फिर उनसे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए लोगों को उत्सुकता रहती है। चलो इनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं। ये देखो, ये कितना अच्छा लगता है फूलों का। और यहाँ पर देखो चश्मे वगैरह, ये मार्केट देखो। ये आज तक का जो मेरा टूर था, जितना दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था, ये सबसे अच्छा समय है यहाँ पर आने का। अक्सर गीत वगैरह में सुनते आ रहे होंगे काली कमली वाले बाबा। तो यही स्वर्गा आश्रम ट्रस्ट का काली कमली वाले बाबा का आश्रम है। भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है अर्जुन का रथ ले जाते हुए। यहाँ पर देखो पब्लिक बैठकर कुछ आराम कर रही है। और ये देखो भगवान वेद व्यास जी, और ये रहे शिरोमणि तुलसीदास जी और गुरु शंकराचार्य जी वहाँ पर हैं। और ये हम रहे तुलसीदास के परम शिष्य अनुयायी सोनू सिंह राठौर। हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। और पर पर्सन कितना पड़ा है अंकल जी? 520 20 रुपये के सीज। 20 रुपये गंगा सफाई अभियान हिमामी गंगे का। अच्छा, हिमामी गंगे। राफ्टिंग करने जा रहे हैं शिवपुरी का 18 किलोमीटर। कितना बलंडर काटते हैं यार इसी राम झूले का लोग। देखने के लायक बहुत कुछ है ऋषिकेश में, सिर्फ राम झूला की बात होती है। और राम झूला ऐसा कुछ खास ना लगा मेरे को। यहाँ पर जो बोटिंग वाला वो दिखता है, वो सबका बलंडर काट देता है। सबको लगता है ना कि ये इसमें घुमाएगा, और जब लोग बैठ जाते हैं बताता भी नहीं पूरा स्पष्ट तरीके से। जब आप बैठ जाइएगा तो उस पार ले जाकर छोड़ देगा और बोलेगा फिर से टिकट लो अब 40 रुपये का, उसके बाद आप इधर आओगे, नहीं तो पैदल घूम कर आओ। अगर इस पानी में आपको घूमना है तो भैया आपको राफ्टिंग करना पड़ेगा। इसी राम झूले लक्ष्मण झूले पे ये लोग भी बैठे रहते हैं पूरा दिन। राफ्टिंग करने के लिए आपको भाई उस पार से इस पार आना पड़ेगा। अगर हम उधर में उतारेंगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, अलग से टैक्स तो दे के नहीं चलाते होंगे आप लोग? नहीं है, हमारा इस साइड की है ना, लाइसेंस तो हमारी साइड की है ना। अच्छा, ये शॉर्टकट तरीका है मेन रोड जाने का। तो ये भी हो गया जी, नहीं तो हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था पैदल। इसके बाद में जब में कोई पढ़ाई नहीं हो पाती थी बच्चों की, रास्ता नहीं था। रास्ते नहीं थे। ये कब से सब बना है? ये 1985 में बनना शुरू हुआ था, 86 में कंप्लीट हुआ था। और यहाँ से हम लोगों को राफ्टिंग करना है, देखो नीचे से जाके। तो यहाँ पर अभी जो कपड़ा वगैरह देते हैं, वो सेफ्टी जैकेट वगैरह उसको ले लेंगे, और यहीं से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होगी। और जितने भी राफ्टिंग वाले हैं सब यहीं पर आए हैं। और ये ब्रह्मपुत्री से हमारी राफ्टिंग शुरू होगी। 18 किलोमीटर की ये राफ्टिंग है। जिस गाड़ी से हम लोग राफ्टिंग करने के लिए गए थे, उधर से आते वक्त 1 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, और अब यहाँ से आपको पैदल ही जाना है। और मैं वहाँ पर एक लड़का था, उसी से पूछ रहा था कि भाई मुझे राम झूला जाना है, तो वो बात ही कर रहा था कि भाई 1 किलोमीटर सीधे रास्ते से चले जाओ। तभी एक आदमी आया, बोला टैक्सी कर लो रिजर्व, आपको छोड़ देंगे। मतलब यार सोचो यार, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी कौन करता है यार। गर्मी का समय रहे ना तो आप कहीं ट्रैवल करने के लिए मत निकलो। पैदल भ्रमण करते करते देखो कौन कौन सी सीढ़ियों को उतरते हुए हम लोग राम झूला आ रहे हैं। अब एक बार सिस्टम बिगड़ जाता है, जो प्लानिंग रहता है सुबह में, जिस प्लानिंग से आप निकलते हो वो प्लानिंग बिगड़ जाती है ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो सुबह हम लोगों के साथ ऐसे हुआ, मतलब तैयारी थी नीलकंठ धाम जाने के लिए, वहाँ नहीं गए। उसके बाद तैयारी बनी चलो राफ्टिंग करते हैं, तो राफ्टिंग करने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चले गए। और वहाँ से जब राफ्टिंग करना शुरू किए तो पता चला कि वीडियो वगैरह शूट ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशासन ने रोक दिया। अगर आपके पास समय है तो आप पूरा दिन पूरी रात यहाँ पर बैठ सकते हो, लेकिन आपका मन नहीं भरने वाला है। और मैं तो भाई अब जा रहा हूँ उस तरफ। अब मैं चल के उस तरफ बैठूँगा कुछ टाइम। यहाँ पर मेरा बहुत हो गया। हम लोग राम झूला को पार कर रहे हैं, और इधर देखो लक्ष्मण झूला इस साइड पड़ेगा, और जानकी झूला उधर आपको दिख रहा होगा, शायद मोबाइल में ना दिखे। इसी के लिए तो लोग आते हैं यहाँ से, राम झूले से ये दिखता है। इस सनसेट व्यू के लिए लोग ना जाने कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं। अरे भैया दुनिया छोड़ो, आप ऋषिकेश में आ जाओ, आपको जो ये नज़ारा मिलेगा
वो हिमालय की गोद में बाद में मिलेगा, पहले आपके पास ही है। उत्तराखंड की देवभूमि में आओ और इस सनसेट का नज़ारा लो। ऋषियों मुनियों की धरती, इसीलिए तो इसको तपोभूमि कहा जाता है। बैठना चाहते हैं तो समय निकालिए और गंगा की गोद में बैठिए। ये देखो ऐसे करके, जब आप पहली बार पैर को अंदर ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मतलब बर्फ़ के अंदर आप पैर डाल रहे हो। लेकिन 10 मिनट का समय दीजिएगा, उसके बाद ये टेम्परेचर आपको ऑटोमेटिक मैनेज कर लेगा और ये जो पानी का संतुलन है प्लस आपके पैर का संतुलन सेम हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। मैं आपको धरती का स्वर्ग दिखा रहा हूँ। पहली ट्रेन पकड़ो भाई और अभी आ जाओ। इससे खूबसूरत जगह कोई हो ही नहीं सकती। वो वाला हिस्सा बहुत अच्छा, लाल बिल्कुल। चल रहे हैं भैया होटल, बहुत देर तक सुबह से निकले हैं। मुझे चाय पिए ना कम से कम 15 दिन हो गया है। अब क्या खाना है क्या पीना है इसका कुछ पता नहीं है, और कब खाना है इसका भी कुछ पता नहीं, मतलब कोई टाइम टेबल रह ही नहीं गया है। क्या करें यार, सुबह में खाना नहीं खाना रहता है तो यही पीने उने वाली चीज़ों को पी के किसी तरीके से काम चलाते रहते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, यहाँ पर योगा क्लास बहुत ज़्यादा है और इस योगा क्लास में अब आप सोचो कि कौन लोग आके योगा करते होंगे, सब विदेशी यहाँ पर ऋषिकेश में योगा कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी पार्क वगैरह हो जाती हैं और उधर जाके आप कहीं जाना हो नीलकंठ वगैरह, उसके लिए आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। और ये वाला जो गली है, जिस गली से हम जा रहे हैं, इस गली से आप हमारे होटल जा सकते हैं। जब कहीं पर 5-7 दिन 10 दिन आप रहते हो तो वहाँ के गली के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो जाती है और मुझे फुल नॉलेज हो गया है। अब मैं इधर राम झूला, कृष्ण झूला, जानकी झूला कहीं पर मुझे लाके छोड़ दो तो मैं अपने होटल बड़े आराम से पहुँच जाऊँगा, जबकि उन सब जगहों से मेरा होटल 700-750 या 800 मीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। उसके बाद भी मैं बड़े आराम से आ जा सकता हूँ।